यूरोप का सौंदर्यीकरण हो रहा है। यूं तो वह पहले से बहुत सुंदर है, लेकिन अब उसे सुंदरतर बनाया जा रहा। एकदम जन्नत, झकास। अग्नि की लपटें उसे पवित्र कर रही हैं। लाल पीली लपटों और धुएं की मोटी मोटी धार से आकाश भर उठा है। क्रीड़ा परिसर जल रहे, बाजार मॉल जल रहे, गाड़ियां बसें जल रही, पानी में आग लगी है, पुस्तकालय जल रहा। सुना है वह फ्रांस के सबसे बड़े पुस्तकालयों में से एक था। वहां लाखों पुस्तकें रखी हुई थीं। अब वे सब पुस्तकें स्वाहा हो चुकी हैं। उन्हें एक झटके में पढ़ लिया गया है। पूरे विश्व को पढ़ा दिया गया है कि एक ही सत्य है, एक ही पुस्तक है, एक ही पंथ। या तो उसे मानो या फिर जलो। वैसे भी मृत्यु ही अंतिम सत्य है। फ्रांस के लोगों को अपनी संस्कृति, भाषा और धरोहरों पर बड़ा गर्व रहा है। बड़े महान लेखकों, चित्रकारों, कलाकारों, मूर्तिकारों की धरती रही है फ्रांस। अब फ्रांस के लोगों को समझा दिया गया है कि ये सब मिथ्या है। हजारों वर्ष प्राचीन सभ्यता है तो है। बड़े तप, श्रम, स्वेद, साधना और प्रज्ञा से उसे गढ़ा गया तो एक झटके में उसे भस्म भी किया जा सकता है। और यह फ्रांस के साथ ही नहीं, लगभग पूरे यूरोप के साथ होने वाला है। झांकियां तो वहां पहले से दिखलाई जा रही। प्रोग्रेसिव यूरोप, मानवाधिकार का पैरोकारी यूरोप, आधुनिक, समता मूलक, सेक्युलर यूरोप। दुनिया जब सो रही थी तब यूरोप का रेनेसां हो चुका था, पुनर्जागरण। उसी जागरण के घोड़े पर सवार होकर यूरोप सरपट भागा था। विज्ञान, कला और साहित्य में प्रतिमान स्थापित किए, दुनिया पर चढ़ बैठा। फिर यूरोप ने प्रजातंत्र की महत्ता स्वीकार की। सबको जीने का समान अधिकार मिले। उसी अधिकार को मानवता का आभूषण कहकर यूरोप ने आह्वान किया, आओ शरणार्थियों, आओ, हमारी धरती पर बस जाओ। हमारे घरों को अपना घर समझो। दूधो नहाओ, पूतो पूत फलो, समंदर में तैरो, किलोल करो और बीच सड़क पर अता करो नमाज। चाहे कल परसों करो या फिर कर लो आज। आओ मेरे प्रिय शरणार्थियों, आओ, तुम बहुत कष्ट में हो। आखिरकार वे आ गए। धीरे धीरे पसरने लगे। यूरोप के छोटे छोटे खूबसूरत देश अतिथियों से भरने लगे। ये वो अतिथि थे जिन्हें कभी लौटना नहीं था। अतिथियों की भूख बढ़ने लगी। जीवन की आधारभूत आवश्यकताएं जब सरलता से पूरी होने लगीं तो उन्होंने कहा, यह भी दो, वह भी लाओ। ब्रेड दिया है तो बटर लगाओ। यूरोप ने मक्खन लगाया, प्याला भर भर दिया। अतिथि गटागट सुड़कने लगे, पर अतिथियों की क्षुधाग्नि शांत ही कहां होती थी। फिर अतिथियों ने छीनना, दावा ठोकना शुरू किया। वे टिड्डों की तरह उड़ने लगे। सड़कों पर नमाज, बुरके वाला समाज, आधुनिकता के समंदर किनारे लेटे लेटे अधनंगी देह पर धूप सेक रहे यूरोप ने जब तक आंखें खोली, टिड्डे 1/3 फसल चट कर चुके थे। कभी न अस्त होने वाली बरतानिया हुकूमत पस्त हो उठी। स्वीडन, स्विट्जरलैंड जैसे हरे भरे शिखरों वाले देश जलने लगे। जो आज तक नहीं देखा था, देखने लगे। फ्रांस ने नई क्रांति देखी। यूरोप बारूद के ढेर पर बैठा है। अब समानता और सेक्युलरिज्म नहीं चल सकता। अब या तो मूल यूरोप बचेगा या तबाह हो जाएगा। ये तो छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में हैं, अभी महाख्यान रचे जाएंगे। लेकिन ये छोटी फिल्में ही इतना बताने के लिए पर्याप्त हैं कि 1400 वर्ष से चली आ रही एक भीड़ पूरी दुनिया में एक ही सिद्धांत पर चलती है। उस भीड़ के लिए न कोई मनुष्य है, न कोई समाज, न कोई आन धर्म, न उसके देवता, न कोई जीवन दर्शन। एक ही सच है, जो उन्हें नहीं मानता वह काफिर है। सभी काफिरों को समाप्त होना होता है। इससे सरलतर सिद्धांत खोजे नहीं मिलता। अब यूरोप को अपना रास्ता चुनना होगा। वह समाप्ति के रास्ते पर चलना चाहता है या संघर्ष को चुनता है। दोनों ही रास्ते अपार कठिनाइयों से भरे हुए हैं। चुप रहना यानी समापन को चुनना, प्रतिरोध करना यानी संघर्ष, रक्तपात, अग्नि की लपटों में धंसना, तय यूरोप को करना है। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं।
वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।